हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो आज की क्लास होगी 11th वालों के लिए और हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। तो एरर एनालिसिस में कुछ न्यूमेरिकल हमने किए थे, उसके बाद हम लोग आज और न्यूमेरिकल करेंगे और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मेरा नाम है पवन कापड़ी और बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। तो आपको करना है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक बड़ा सा लाइक। तो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे बच्चों, एक मैंने यहां पर को फिजिकल क्वांटिटी लिखी है z। z इक्वल टू a की पावर m, b की पावर n, c की पावर p। ठीक है, तो हमको यहां पर को गिवन है कि जो a में परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर हमें पता है, परसेंटेज एरर a में है बच्चों 1%, b में है 2% एंड c में है 3%। आपको पूछा है परसेंटेज एरर इन z, परसेंटेज एरर इन z आपको पूछा है। तो यहां पर को हम क्या करेंगे, देखिए एक सिंपल सी इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, एरर की इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। जब भी हमारी ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि यहां पर को हम मल्टीप्लिकेशन वाला, एडिशन वाला, देखिए जरा यहां पर को दो क्वांटिटी ऐड नहीं हो रही है, अगर ऐड होती तो हम उनके एरर्स भी ऐड करते हैं, या यहां पर को दो क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट माइनस नहीं हो रही है, अगर होती तो हम उनकी एरर क्या करते, ऐड करते, जैसे हमने प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल्स में किया। यहां पर को नहीं दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हैं, हाँ ये दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, बट इसका क्या समझ में आया? तो मल्टीप्लाई भी नहीं हो रही है और डिवाइड भी अच्छी पूरी तरह नहीं हो रही है। अगर यहां पर देखेंगे मल्टीप्लाई और ये देखेंगे डिवाइड, तो ये मिक्सचर वाली प्रॉब्लम है कि मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है इस न्यूमेरिकल। तो यहां पर को जब भी आप लोग एरर की इक्वेशन बनाओगे तो बच्चे सबसे पहले देखेंगे z, तो हम लोग बनाएंगे डेल्टा z अपॉन z, रिलेटिव एरर ऑफ z इज इक्वल टू, देखिए जो भी a है ना, इसकी पावर है, इसकी पावर कहां आ जाती है, फॉरवर्ड आ जाती है, डेल्टा a अपॉन a, प्लस b है, b की पावर आगे आ जाएगी बच्चों डेल्टा b अपॉन b, प्लस c की पावर p है तो p आगे आ जाएगा डेल्टा c अपॉन c। तो ये होगी इसकी एरर की इक्वेशन। अब देखिएगा जरा यहां पर को देखिएगा, अगर कोई भी पावर नेगेटिव होगी तो हम उसको आगे नेगेटिव नहीं लाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं c को ऊपर लेके जाता हूं, देखिए जरा c की पावर नेगेटिव ऑफ p हो जाएगी, तो यहां पर को माइनस भी आना चाहिए, बट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग यहां पर को फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम एरर। समझ में आया? तो मैक्सिमम एरर या तो सब में पॉजिटिव होगी या सारी की सारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो यहां पर को अगर माइनस आ रहा है किसी की पावर तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है इस इक्वेशन में। क्लियर हुआ? तो इसको देखते हैं बच्चों कैसे हम लोग डील करेंगे, दोबारा से हम लोग देखते हैं इसको। देखिए जरा z इक्वल टू a की पावर m, b की पावर n, c की पावर p डिवाइडेड बाई c की पावर माइनस p, चलो माइनस p ले लेते हैं, एक ही बात है। क्लियर हो? सो इसकी इक्वेशन बनेगी डेल्टा z अपॉन z, फर्स्ट में m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b प्लस p डेल्टा c अपॉन c। ये हो गई। तो यहां पर को हम देख रहे हैं कि हर कोई रिलेटिव एरर है, यहां पर को कोई भी परसेंटेज एरर नहीं है, लेकिन हमें जो डेटा दिया है वो परसेंटेज एरर का डेटा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ये चीज होती है हमारी फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाती है परसेंटेज एरर, डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस n डेल्टा b अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस p डेल्टा c अपॉन c मल्टीप्लाइड बाई 100। तो देखिए बच्चों, ये जो हमें चीज़ है परसेंटेज एरर इन a 1% गिवन है, सो m 1% हो गई, प्लस n 2n होगा, प्लस p इंटू 3। तो जो हमारी z में परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर इन z बच्चों, तो ये होगी m प्लस 2n प्लस 3p। क्लियर हुआ? सिंपल था ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से, कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है, यहां पर को
आपको एक टाइम पीरियड दिया है सिंपल पेंडुलम का, एंड परसेंटेज एरर इन लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर 1% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। आपको बोला है टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर निकालो। किसमें निकालनी है आपको परसेंटेज एरर? टाइम पीरियड में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एरर की इक्वेशन बनाएंगे। तो एरर की इक्वेशन होगी डेल्टा टी अपॉन टी विल बी इक्वल टू 2 पाई, बच्चों कांस्टेंट है, यहां पर को कांस्टेंट का कोई रोल होने वाला नहीं है। यहां देखेंगे एल की पावर जो होगी 1/2, तो 1/2 आगे जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस 1/2 आगे जाएगा डेल्टा जी बाई जी। सो ये होगी हमारी जो एरर की इक्वेशन है इस टाइम पीरियड की। क्लियर हुआ? अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई में कर देता हूं तो परसेंटेज एरर बन जाएगी। और परसेंटेज एरर मुझे रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि मुझे पूछी ही परसेंटेज एरर है, समझ में आया? और परसेंटेज एरर एल और जी में दी हुई है। तो बच्चों ये जब 100 आएगा हाफ, तो परसेंटेज एरर इन एल बन जाएगा और वो गिवन है 1 प्लस हाफ। परसेंटेज एरर इन जी गिवन है वो है 2, तो यहां देखेंगे तो ये आएगा 3/2%। सो परसेंटेज एरर इन टी विल बी इक्वल टू कितना है बच्चों? 3/2%, मतलब 1.5%। क्लियर हुआ? बहुत इजी था, कुछ चीज हमें इसमें एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ी, तो बहुत ही आसानी से ये बन गया। तो बहुत बार बच्चों ये होता है कि आपको बोला जाएगा स्पेयर की रेडियस की परसेंटेज, डायमीटर की जो परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर in diameter of a sphere is 2%. Find percentage error in volume. तो बच्चों वॉल्यूम पे परसेंटेज एरर निकालनी है आपको। तो वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कैसे निकालेगी? सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो वो होता है किसी भी स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं इसकी एरर इक्वेशन लिखता हूं तो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है 3 आ गया जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर भी और इस इक्वेशन में यहां पर भी। तो अब देखिए हमारे पास परसेंटेज एरर इन रेडियस है, समझ में आया? परसेंटेज एरर इन रेडियस है, बट यहां पर को परसेंटेज एरर डायमीटर की दी है। परसेंटेज एरर डायमीटर की दी है, मतलब बच्चों हमें क्या गिवन है? ये चीज मुझे गिवन है 2%। देखिए यहां पर को दो करने के तरीके हैं, या तो इस डायमीटर, इस रेडियस को आप डायमीटर से रिप्लेस कर दो। अदरवाइज आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप एक सिंपल तरीका ये देख लियो, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू रेडियस होता है बच्चों। तो यहां पर को अगर हम एरर की इक्वेशन लगाएं, डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल टू, ये 2 है, डेल्टा आर बाई आर, परसेंटेज एरर। तो बच्चों जितनी परसेंटेज एरर डायमीटर की है उतनी ही परसेंटेज एरर किसकी है? रेडियस की है। तो यहां पर से जो रेडियस की परसेंटेज एरर आएगी दैट विल बी 2, एंड होल कितना जाएगा? 6% जो आएगी वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये था हमारी कुछ एरर्स के क्वेश्चन। इसके अलावा भी आप लोगों को एरर्स के क्वेश्चन मैं दूंगा। आप लोगों को अगर एरर्स के ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो पीडीएफ पूरी आपको सेंड कर दूंगा। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वो वहां पर पूछ सकते हैं। इवन बहुत बच्चों को तो मैंने अभी प्रोवाइड करा रखी है, तो आप भी अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, या वहां पर को मार्क सकते हैं कि हमें क्वेश्चन चाहिए। और अगर आपको जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आप वो रेज कीजिए, मैं जरूर यहां पर को वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमें बोला गया है R1 इज इक्वल टू 2.3 प्लस माइनस, इसको 2 ले लेते हैं बच्चों, 2 प्लस माइनस 0.1 ओम, एंड R2 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.1 ओम मान लेते हैं ये। ठीक है, अब बच्चों ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में लग गए। किस में लग गए? पैरेलल में लग गए। और आपको पूछा है कि आप बताओ इसका आंसर कितना आएगा विद एरर लिमिट्स। किसके साथ? एरर लिमिट्स के साथ। तो सीरीज में होते तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, तो इनकी एरर भी डायरेक्टली ऐड होती, तो वहां पर कोई बड़ा टास्क नहीं था। बट अगर ये बच्चों पैरेलल में होंगे तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा विल बी लाइक दिस, 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर हुआ? सो ये इनका क्या आएगा? रिजल्टेंट आएगा।
तो यहां से हम लोग देखते हैं 1/rp इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, और जो हमारा 4 आया 2 प्लस 1, सो 1/rp, rp कितना आया बच्चों 4/3 ओम। क्लियर हुआ? तो ये हमारा rp निकल के आ गया जब हमने इन दोनों को लगाया था किसमें, पैरेलल में, तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। बट एरर के साथ क्या, इसकी एरर की इक्वेशन कैसे बनेगी? देखिए हमें इस चीज की एरर की इक्वेशन बनानी है, इसकी। अभी तक जो भी मैंने एरर की इक्वेशन पढ़ी थी वो प्लस में पढ़ी थी, जो दो नंबर्स का या दो क्वांटिटी का सम हो रहा था, डिफरेंस हो रहा था, ये पढ़ा था, या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मिक्स्ड प्रॉब्लम पढ़ी थी। बट ये किसी के अंडर फॉल नहीं करता है, ठीक है। तो हम बेसिकली हमें यहां पर को बच्चों क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, वापस से कहूंगा अगर किसी को डिफरेंशिएशन होती है तो आप पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, फिर भी समझ में नहीं आ सकता आप डिमांड कर सकते हैं एक नए वीडियो के लिए, तो मैं आपको नया वीडियो भी प्रोवाइड करा सकता हूं। तो देखिए जरा यहां पर को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो -1/rp का स्क्वायर drp, ये हमारा डिफरेंशिएशन निकल के आएगा इसका। सेम वे में इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/r1 का स्क्वायर dr1 माइनस 1/r2 का स्क्वायर dr2। जिन बच्चों ने भी मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करी हैं उनको ये बहुत अच्छी तरह, और उन्होंने अगर डिफरेंशिएशन सीखा है तो बहुत अच्छी तरह ये आता है कि ये कैसे डिफरेंशिएट हम करते हैं, इस इक्वेशन को कैसे हमने डिफरेंशिएट किया। उनको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपने नहीं किए तो आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब में मैंने डाला है वीडियो, तो वहां पर को आज आप लोग ये चीज कर सकते हैं। अदरवाइज फिर भी कोई परेशानी है आपको तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो बच्चों यहां पर देखिए अगर हम माइनस को कैंसिल आउट करें हर जगह से, तो यहां से drp अपॉन rp का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा r1 डिवाइड बाई r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 डिवाइडेड बाई r2 का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन निकल के आ जाती है यहां से। समझ में आया मैंने क्या किया, चेंज, ये क्या था, स्मॉल चेंज था, डिफरेंशिएशन d, तो इसको मैंने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बिल्कुल से एक एरर इक्वेशन निकल के आ गई। देखिए अब इस एरर इक्वेशन में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये फाइंड आउट करना है, डेल्टा आरपी फाइंड आउट करना है, और आरपी का स्क्वायर हमें पता है, आरपी पता है हमें, तो 16/9 ये आ गया इज इक्वल टू डेल्टा r1 बच्चों हमें पता है 0.1 हो गया, और r1 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस डेल्टा r2 भी पता है और r2 का स्क्वायर दैट इज 16। सो यहां देखते हैं ये 9 ऊपर जाना है इसने, फोर बाई थ्री, यहां पर लिख देता हूं बच्चों, आरपी जो आ रहा था हमारा 4/3 ओम आ रहा था, ठीक है। हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए जरा यहां से ये 4 से कैंसिल आउट हो गया। सो हमारी इक्वेशन जो है डेल्टा आरपी डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 0.1 डिवाइडेड बाई, अच्छा 4 मैं एलसीएम ले लेता हूं, 4 मैंने एलसीएम ले लिया यहां पे, सो इट विल बी 0.4, तो 9 डेल्टा आरपी इज इक्वल टू 0.5। तो बच्चों डेल्टा आरपी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.5 अपॉन 9 ओम्स। तो ये आ गई हमारी एरर, ये आ गई हमारी वैल्यू। इसको सॉल्व करिए और लिखिए आरपी विल बी इज इक्वल टू 4/5 प्लस माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 9 ओम। तो ये आ गई हमारी आरपी की वैल्यू। तो यहां पर से सबसे मेन चीज है इस इक्वेशन को फॉर्म करना। होपफुली आप लोग इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, नहीं करे पाते हैं तो मैं आपको फिर बताऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए आप, बिल्कुल बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, बहुत मजा आने वाला है उस ग्रुप पे, तो आप जरूर से जुड़िए और देखिए फिजिक्स आपकी बिल्कुल सुधरेगी। देखते हैं बच्चों इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन बनता है। आपको बोला गया है किसी मिरर की फोकल लेंथ है 2 ± 0.1 ओम, सॉरी 1 मीटर, और u गिवन है बच्चों आपको 1 ± इसको 10 कीजिए और u को लिखते हैं हम 20, 0.2 मीटर, ठीक है। तो इसको बच्चों v करते हैं, तो आपसे पूछा है फोकल लेंथ कितनी होगी,
इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी इस मिरर की। क्लियर हुआ? तो हमें पता है मिरर की इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, सब लोग पढ़ के आए हुए हैं 10th में। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। क्लियर हुआ? तो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन फॉर्म निकालता हूं तो यहां से वो निकल के आती है डेल्टा एफ अपॉन एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई यू का स्क्वायर प्लस डेल्टा वी अपॉन वी का स्क्वायर। तो ये बच्चों आ गई एरर इक्वेशन निकल के। क्लियर हुआ? सो आपने सबसे पहले क्या करना है, 1/f इक्वल टू 1/u, यू बच्चों नेगेटिव होगा 20 माइनस का, प्लस 1/v। अच्छा, ये जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है ये भी इधर ही है, सो इट इज अ कॉनकेव मिरर, तो ये भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे और जो हमारी फोकल लेंथ निकल के आ रही है वो आ रही है बच्चों, तो ये आ रही है फोकल लेंथ आ रही है बच्चों 20/3 मीटर्स नेगेटिव। तो ये फोकल लेंथ निकल के आ रही है यहां पर से, तो ये हमारी फोकल लेंथ आ गई और आपने इसको यहां पे रखना है, डेल्टा एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यू आपको पता है, डेल्टा यू पता है आपको, वी पता है और डेल्टा वी आपको पता है। क्लियर हुआ? सो अब यहां पर से आप लोग इक्वेशन इसको फॉर्म करेंगे। क्लियर हुआ? यू स्क्वायर, हमने कोई नेगेटिव वैल्यू यहां रखनी नहीं है, एरर हमेशा पॉजिटिव में होगा तो हमने कोई नेगेटिव वाली वैल्यू रखनी नहीं है और पूरा हमारा आंसर निकल आएगा। क्लियर हुआ? तो मैं कोशिश कहूंगा आपसे कि आप ये इसको सॉल्व करिए और अगर ये नहीं बनता है ये क्वेश्चन सो आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी बिल्कुल से हेल्प करूंगा इस क्वेश्चन में। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये था बच्चों। तो आगे बढ़ते हम देखते हैं, एक टर्म आता है बच्चों एक्यूरेसी। क्या होता है एक्यूरेसी, हम लोग देखेंगे। एंड प्रीसिशन। तो एक्यूरेसी एंड प्रीसिशन क्या होता है बच्चों, देखिए जरा, अगर कोई मेरे पास ट्रू वैल्यू है सपोज 3.04, एक ट्रू वैल्यू मेरे पास 3.04। अगर बच्चों मैं यहां पर को अपनी मेजर्ड वैल्यू लिख दूं, जो मैंने पहले मेजर करी, मेजर्ड वैल्यू 2 लिखूं, देखिए बच्चों यहां पर को मैंने 3 मेजरमेंट करे, 1 2 3 मेजर किए। तो एक्यूरेसी का मतलब यह होता है कि आपकी वैल्यू कितनी क्लोज है ट्रू वैल्यू के। अगर आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू के तो हम बोलेंगे कि आपका जो रिजल्ट है दैट इज मोर एक्यूरेट। समझ में आया? और अगर आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा दूर है ट्रू वैल्यू के तो हम ये बोलेंगे कि आपकी वैल्यू बहुत ही कम, लेस एक्यूरेट है। क्लियर हुआ? तो यहां पर को हम देखेंगे बच्चों कि जैसे यहां पर को हम देख रहे हैं कि इसके सबसे ज्यादा क्लोज जो है वो ये है, तो जो 1 वाली वैल्यू है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। समझ में आया? 3.1 है ये, देखिए 3.04 3.02, तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है ये वाली वैल्यू। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये ज्यादा हमारी एक्यूरेट है। क्लियर हो गया? अब इन दोनों पे नजर मारते हैं, ये 3.1 है, ये 3.0 है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि इन दोनों में से भी ये वाली वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है, तो सबसे एक्यूरेसी सबसे ज्यादा 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की। तो जो जितना क्लोज होगा ट्रू वैल्यू के वो उतना ही ज्यादा होगा एक्यूरेट। क्लियर हुआ? उसके बाद देखते हैं बच्चे प्रीसिशन क्या होता है। प्रीसिशन किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हम लीस्ट काउंट को बोलते हैं, या हम ये बोलेंगे कि कोई भी मेजरमेंट किस रिजोल्यूशन से हुई है। समझ में आया? देखिए जरा, ये जो वैल्यू है ये एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं है। समझ में आया? ये एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं है, बट यहां जो मेजरमेंट है वो ज्यादा प्रिसाइज है। देखिए जरा, डेसिमल के बाद ये 3 डिजिट तक मेजर कर रहा है, तो ये ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। ये और ये वैल्यू देखिए डेसिमल के सिर्फ एक ही डिजिट तक मेजर कर रहा है, तो ये लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू है। ये इसका प्रिसिशन क्या है, मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू है। भले ही ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये वैल्यू क्या है, मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो मेजरमेंट है वो ज्यादा है, इसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा है मेजरमेंट की। यहां पर तो देख रहे हैं मेजरमेंट की लिमिट जो है वो कम है, यहां पर भी लिमिट 2
डेसिमल के बाद से 2 डिजिट तक है, लेकिन यहाँ 3 डिजिट तक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है प्रिसिशन और क्या होता है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब कितना हम क्लोज हैं ट्रू वैल्यू के, प्रिसिशन का मतलब हम किस लिमिट तक, किस रेजोल्यूशन तक उस लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो बच्चों ये एक छोटा सा टॉपिक निकल के आया था इसमें। तो इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर। देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पर कोई नंबर लिखता हूं 3 2 7 4 5, एक नंबर मैंने ये लिखा, दूसरा नंबर मैंने लिखा 3 2 1 4 5, ये नंबर लिखा। तीसरा नंबर मैंने लिखा बच्चों 2 1 0 5 6 7 9। देखिए बच्चों ये क्या है, इन तीनों नंबर्स में ये पहले के 2 नंबर का डिजिट 3 3 है, ये जो नंबर का डिजिट है ये 2 है। समझ में आया? तो ये जो पहले डिजिट का नंबर है, जो पहला डिजिट है वो 2 है, मींस इस 3 से छोटा। लेकिन ये नंबर ऑल टोटल बड़ा है इन नंबरों से। समझ में आया? क्यों? क्योंकि भाई यहां पर को देखिए 7, इसका जो ऑर्डर है वो 7 है, इसका जो ऑर्डर है ये 5 और 5 ऑर्डर वाले नंबर है। तो एक नंबर को, एक क्वांटिटी को कोई उसकी कितनी वैल्यू है, उसका लेंथ, उसकी वो बिगेस्ट है कितनी बड़ी है, ये जो बताता है, ये बताता है इसका ऑर्डर। क्लियर हो? तो ये 7th ऑर्डर की है। अगर मैं इसको मोस्ट प्रिसाइजली लिख दूं सो मैं लिखूंगा 2.10079 इंटू 10 की पावर, देखिए 5 6 6, और यहां पर को अगर मैं लिखूंगा तो ये जो चीज है बच्चों, ये हमें किसी भी डिजिट का ऑर्डर बताएगा। तो यहां पर को हम लिखेंगे 10 की पावर, अगर मैं यहां पर को डिजिट लगा दूं, पॉइंट लगा, डेसिमल लगा दूं, तो बच्चों यहां लिखेंगे 4 और यहां भी लिखेंगे 4। तो यहां पर को ये जो ऑर्डर है ये ज्यादा है, ये ऑर्डर कम है। तो हमारा ये जो वैल्यू है इसका ऑर्डर हायर हो गया, इन वैल्यूज का ऑर्डर क्या हो गया? लोअर हो गया। तो डिफरेंट क्लासेस में ऑर्डर डिवाइड होता है, अलग अलग वैल्यूज में अलग अलग ऑर्डर है। क्लियर हुआ? एक और इसमें जो रूल निकल के आता है वो ये आता है बच्चों कि अगर हमारा लेट्स से देखते हैं 1000 एक नंबर और एक नंबर है 10,000। बच्चों अगर मैं बोलूं इसके बीच कोई ऐसा नंबर है, इसके बीच अगर मैं एक नंबर बोलता हूं 6023, ये नंबर बच्चों, अगर मैं इस नंबर की बात करता हूं तो यहां पर देखिए इसका ऑर्डर कितना है। सबसे पहले हम इसका ऑर्डर देखते हैं 10 की पावर 3, इसका ऑर्डर देखिए बच्चों 10 की पावर 4, 1 2 3 4। इसका ऑर्डर अगर हम देखेंगे, अगर मैं अभी ऑर्डर देखूं तो 1 2 3, तो ये बच्चों इसके सिमिलर है 10 की पावर 3, जो इसका ऑर्डर आएगा दैट विल बी 10 की पावर 3। क्लियर हुआ? लेकिन हम यहां पर देख पा रहे हैं आराम से कि ये जो नंबर है, ये जो पूरा नंबर है, ये इसके ज्यादा क्लोज नहीं है, ये इस नंबर के ज्यादा क्लोज है। समझ में आया? तो यहां पर एक छोटी सी बात निकल के आती है कि जो पहले वाला नंबर है अगर 5 से ज्यादा हुआ तो ये नीचे वाले ऑर्डर में फॉलो करेगा, अगर 5 से छोटा हुआ तो ये ऊपर वाले ऑर्डर में फॉलो करेगा। क्लियर हुआ? तो ऑर्डर निकालना बहुत ईजी है, आपने इन डिजिट्स को गिनना है और इन डिजिट्स के गिनने के बेसिस में हम बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑर्डर है, कौन से ऑर्डर में ये फॉल हो रहा है पर्टिकुलर डिजिट। समझ में आया? अगर कभी ये सिचुएशन आती है तो हम यहां देखेंगे कि इसका पहला वाला डिजिट क्या है, और अगर वो 5 से ज्यादा है तो वो हायर ऑर्डर में जाएगा, अगर वो 5 से कम है तो लोअर ऑर्डर में आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक निकल के आया था, वो मैं आपको क्लियर करा दिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे डिजिट्स देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पर को एक लेंथ को मेजर करता हूं, एक लेंथ मैंने मेजर करी, लेट्स से वो लेंथ आई
वो लेंथ आई बच्चों 100 आ गई, एक लेंथ क्या आ गई 100 आ गई। क्लियर हुआ? सो अब मैंने यहां पर को ये लेंथ देखा, दूसरी लेंथ मैंने मेजर करी, वो लगभग अराउंड 200 आई, तीसरी 300 आई, चौथी 400 आई। सिंपल, ठीक है। तो बच्चों यहां पर को हम लोग देख रहे हैं कि अगर मैं बोलूं कि इन सब में से बड़ी लेंथ कौन है, सबसे ज्यादा बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, नो डाउट आप लोग बोलेंगे ये सब सबसे बड़ी है। तो ये आपने कैसे पहचाना? ये आपने देखा कि सबका ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर सबका ऑर्डर सेम होता है, देखिए यहां पर को, यहां पर सबका ऑर्डर सेम है, तो जिसका फर्स्ट डिजिट बड़ा, अगर ऑर्डर सेम है, ठीक है, अगर हम देखेंगे फर्स्ट डिजिट जिसका बड़ा, वो एक बड़ी क्वांटिटी होगी। समझ में आया? तो यहां पर को बच्चों हमने इन पे नजर नहीं मारी, इनको देखने की, जीरोस को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ फर्स्ट डिजिट देखा और बता लिया कि लास्ट वाला जो हमारा नंबर है वो क्या है, ज्यादा है, ये कम और ये कम। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पर को ये जो जीरोस है ना, ये जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट है। समझ में आया? ये जीरो का कोई भी मतलब नहीं है। हमें अगर कंपेयर करना होगा तो हम 1 2 3 4 यहां से कंपेयर करके हम बता देंगे। ठीक है, तो यहीं से हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स पिक्चर पे आता है। तो हम पढ़ेंगे इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं और उसके कुछ रूल्स। लेकिन ये सब हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो इसके जस्ट बाद आपको मिलेगी। तब तक के लिए